दौर हाजिर में नफ्सियात बीमारी का बढ़ता रुझान एक संगीन मसला बना हुआ है। समाज में ज़िंदगी से मुतलिक उतार चढ़ाव के बीच जो लोग हैं वो आज नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। ख़ासकर जो नौजवान तबका है वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहा है। डिप्रेशन का शिकार होने के बाद यही वजह है कि जो नौजवान है ख़ासकर वो ख़ुदकुशी की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ये नफ्सियाती बीमारी इस पे काबू कैसे किया जाए, या ये नफ्सियाती बीमारी किस हद तक बढ़ गई है, इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर मंसूर हुसैन साहब। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है ईटी भारत। थैंक यू वेरी मच। तो सर ये बताइए कि आजकल देखा जा रहा है जो नफ्सियाती बीमारी है, जो डिप्रेशन है, उसकी वजह से ख़ासकर जो नौजवान तबका है वो इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। तो इसकी वजूहत क्या हैं और आए रोज़ जो है ख़ुदकशी के वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं। हम जब नफ्सियाती बीमारियों की बात करें तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया तो नफ्स बनाया, तो नफ्स के साथ नफ्सियाती बीमारियां होना एक फितरी अमल है। जैसे बाकी दुनिया में भी नफ्सियाती मामले हैं वैसे ही कश्मीर में है। अब हमारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम देखें हमारे पिछले 30-40 साल का जो मामला रहा, उसके बाद अभी इकोनॉमिक फॉल आउट हमारा रहा, और तीसरी जो हमें अल्लाह ताला ने एक जग्राफियाई एक जगह दी है यहाँ पे मौसम का बड़ा वो दारमदार रहता है इन चीज़ों में। ये सब चीज़ें मिला के फिर जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है ये इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अभी एक सर्वे हुई थी 2016-17 में, तो उसमें बोला गया था कि मोर देन 10% एक्चुअली है डिप्रेशन इन कश्मीर, सो विच इज़ एक्चुअली मोर देन नेशनल एवरेज जो बाकी हिंदुस्तान में उससे थोड़ा सा ज़्यादा था तब। अब दूसरा मामला हो गया हमारे साथ कि सबस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, अभी ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी ये मामले बढ़ रहे हैं। और तो क्या आपको लग रहा है जो ड्रग अब्यूज़ बढ़ रहा है, क्या ये इस उसी का नतीजा है जब कोई जो आज के नौजवान जो खासकर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बेरोज़गारी का शिकार हो रहे हैं। तो बेरोज़गारी जो है उनको इस तरफ धकेल रही है और फिर वो मनुष्यात में मुब्तला होते हैं। मनुष्यात में मुब्तला होने के बाद वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, एक बहुत कम तादाद लोगों की ऐसी है जो मनशियात के बाद जिनको सुसाइड होती है या उनको मेंटल इलनेस हो जाए, ये बहुत कम है। ये इस चीज़ को ऐसे ले जाना शायद सही नहीं होगा। बट हमें समझना है कि इकोनॉमिक फॉल आउट का एक रीज़न शायद एक एक उसका जो पहलू है, उसके बाद ड्रग अब्यूज़ थोड़ा बढ़ रहा है, और उसके बाद जो इकोनॉमिक फॉल आउट के साथ साथ में जो डिप्रेशन आता है। अभी 2019-20 के बाद जब कोविड ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि न्यू ऑनसेट डिप्रेशन आ रहा है। उसका मतलब कि जवानों में नए नए पेशेंट हमें आ रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड डिप्रेशन, सेकंड एपिसोड डिप्रेशन लेके हम देख रहे हैं कि उनमें क्या है एक्चुअल में कि दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, नाउ दे आर नॉट एबल टू मीट देयर एंड्स, उनकी अर्निंग कम हो गई है और उस वजह से वो डिप्रेसिव सिम्टम्स फील कर रहे हैं। तो जब उनसे बात की गई तो देखा गया कि उनका जो इकोनॉमिक इशू है वो बढ़ा रहा है, इसमें उसका अमल दखल रहा है। हाँ, सबस्टेंस यूज़ हमारे यहाँ आता है, ठीक ठाक है अभी, बट सबस्टेंस यूज़ के बाद ड्रग ये मेंटल इलनेस हो जाती है, वो कुछ सीवियर मेंटल इलनेस हो जाती है उसके बाद। बट जो आम चीज़ है डिप्रेशन है, सुसाइड, वो बहुत कम है इस चीज़ की वजह से। तो जो आप यहाँ जीएमसी में माशाल्लाह एचओडी के बतौर काम कर रहे हैं, तो आप खुद देख रहे हैं पेशेंट्स को, किस तरह के पेशेंट आते हैं आपको, किस एज के पेशेंट जो हैं ज़्यादातर आपके पास आते हैं जिनको ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अभी हम देखते हैं कि जीएमसी में हमारा एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, रोज़ ओपीडी चलती है, थ्रू आउट वीक सर्विस है हमारी। तो हम देखते हैं कि हर तरह के पेशेंट आते हैं, बट एंग्जाइटी डिप्रेशन वाला हमारे पास ज़्यादा अभी मामला है, क्योंकि वो दुनिया भर में ऐसा है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामला ही ज़्यादा आते हैं। जो बेसिक हार्डकोर साइकोसिस हो जाती है, जो बहुत सिक्सोफ्रेनिक इलनेस हो जाती है, वो थोड़ी कम है, 5-10%, बट बाकी डिप्रेशन एंग्जाइटी ही ज़्यादा आ जाते हैं। और हमारे लिए जो तशवीश का मामला है कि यंग ऑनसेट आ रहा है अभी। हालांकि क्या होता है कि डिप्रेशन तो आता ही है जवानों में ही, बट बहुत सारे लोग इसको कोप कर जाते हैं और उनको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट आजकल थोड़ा सीवियर हो रहा है और बहुत सारे लोग अब यंग एज में ही हमारे पास आ जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा लोग इसमें क्या कहते हैं, उनका जो डिप्रेसिव वाला सिम्टम है वो ऐसे नहीं आता है कि उनको लगता है दिल की बेकरारी, सुकून कम, उनको जस्ट बॉडी पेन हो जाता है, उनको जस्ट धड़कन हो जाती है, उनको यहाँ म्यादे में दुखता रहता है। तो उनका डिफरेंट सिम्टोमेटोलॉजी होती है और वो बहुत सारे स्पेशलिस्ट से मिलने के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं। उनके लिए थोड़ा लेट हुआ हो चुका रहता है। तो आजकल जो घरों में जो है वो तनाव होता है, ख़ासकर जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी आते हैं सामने। तो क्या ख़वातीन के मामलात भी आपके सामने आते हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, फिर वो ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं।
ठीक ठाक मामलात आते हैं कि जहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रेस की वजह से या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से लोग ना एडजस्टमेंट लेके फिर इशू कर जाते हैं और उनके नफ्सियाती मामलात उभर आते हैं। इंसान का एक फितरी अमल है कि जब भी किसी इंसान के साथ ऐसा हो कि डोमेस्टिक इश्यूज़ रहें तो उसको तो ये होगा ही। बट अभी क्या हमने देखा, जब कोविड टाइम्स में लोग ज़्यादा अंदर बैठे थे उस टाइम पे थोड़ा सा बढ़ गया था। हालांकि पेशेंट तब नहीं आते थे, बट डोमेस्टिक इश्यूज़ थोड़े थोड़े बढ़े थे। और जब इकोनॉमिक इश्यूज़ किसी भी सोसाइटी में आ जाएं तो डोमेस्टिक इशू फिर उसके साथ लाजमी है, क्योंकि हस्बैंड दिन में कमाता कुछ नहीं है, रात शाम को घर आया तो गुस्से में ही होगा, वहीं पे थोड़ी बहुत खींचातानी हो जाती है और डोमेस्टिक इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। इस सब का अगर हम देखें कि सोसाइटी से ही आता है, फिर एक इंसान की मेंटल वेलबींग पे आ जाता है और कहीं फिर वो इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन आ जाता है। ये बताइए कि जो मेंटल इलनेस जो है वो किस तरह से हमको नज़र आएगा कि इस बच्चे में मेंटल इलनेस है या ये किसी डिप्रेशन का शिकार है। हालांकि जो खुदकशी करता है उसको ये पता होता है कि मुझे मरना है, वो मरने के लिए क्यों तैयार हो जाए? कौन सा स्टेज आता है फिर इस बीमारी का जब वो एक खुदकशी करने पे आमादा हो जाता है? डिप्रेशन में एक बेसिक चीज़ है कि किसी इंसान को जब डिप्रेशन हो जाए, चाहे उसके समाजी मसाइल हो या ना हो, तो वो इंसान पशेमान हो जाता है, वो होपलेस हो जाता है, उसको नाउमीदी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये चीज़ें बढ़े, नाउमीदी बढ़े, पशेमानी हो, उसके बाद एक स्टेज आता है जब लगता है ज़िंदगी जीने के लायक नहीं है, और उसके बाद एक स्टेज आता है जब इंसान को लगा है मरना ही बेहतर है। जब ये थॉट्स आने लगे उसके बाद सुसाइड का मामला हो जाता है कि जब इंसान को लगता है अब तो मरना ही अच्छा है। अब सुसाइड जब लोग करते हैं उसका मतलब है कि वी एज अ सोसाइटी, वी एज फैमिली, वी एज ब्रदर, वी एज फ्रेंड हैव फेल्ड हिम टू द लेवल कि जहाँ अब वो उस चीज़ को गले लगा रहा है जो अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, जो अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। उसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपना रोल देखना है एज डॉक्टर, सोसाइटी को भी देखना है कि ऐसे लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो बेसिक डिप्रेशन है उसको अगर बर वक्त इलाज किया जाए, अच्छे इलाज है, क्योंकि हमारे पास कुछ मेडिसिन होते हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स है जो ट्रूली एंटी सुसाइडल है, जो विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 7 to 10 days आपको सुसाइड वाले ख्यालात ख़त्म करके देते हैं। सो वो चीज़ें अवेलेबल है, बट लोग आते नहीं हैं सामने या उनकी फैमिली बोलती नहीं है। तो ये थे हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर मंसूर हुसैन साहब। तो इनका यही कहना है कि जो नौजवान है इसमें मुब्तला हो रहे हैं नफ्सियाती बीमारी में, तो वो खुदकशी की ओर उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। मामला जो है इसलिए सामने आ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसके ज़्यादातर जो है केसेस सामने आके वो खुदकशी की तरफ या नफ्सियाती बीमारी में जो है आज के नौजवान मुब्तला हो रहे हैं। तो इनका यही कहना है कि अपने घर से शुरुआत करनी है, और जो आज के नौजवान हैं इनको किसी कारोबार या किसी और चीज़ की तरफ उनको माइल करने की ज़रूरत, ताकि ये संगीन मसला जो है, जो नफ्सियाती बीमारी में जो इजाफ़ा होता जा रहा है, इसको टैकल किया जाए और उसको कम किया जाए। मीर इशफाक, ET भारत, अनंतनाग।